everyone, welcome back. So, week 1 went decent, completed most of what I planned. Not bad, but not great either. So, week 1 felt a bit rusty at first, but slowly got better. Not perfect, but solid enough to call it a start. So, last week I managed about 80% of what I had planned. थोड़ा फेस्टिव वीक था तो ना चाहते हुए भी had to get involved in relatives, guests, all of that. And since I was sitting to study properly for almost after 2 months, it took time to study for longer stretches, but I did what I could. तो अगर बात करी जाए तो क्या क्या अकम्प्लिश किया, कितने कितने मैनेज किए, तो सॉल्व न्यूज़पेपर, मतलब डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की बात करी थी तो कंप्लीटेड 5 days. 2 दिन रह गए, बट विल कवर दैट इन करंट अफेयर मैगजीन. उसके साथ मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स की बात करी जाए तो थीम्स कंप्लीट कर दी मैंने. थीम्स की ओल्ड एनसीईआरटी हो गई पूरी. एंड ओल्ड एनसीईआरटी नहीं, थीम्स तो न्यू एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी अलग है. थीम्स न्यू एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो गई. महिपाल सर के लेक्चर्स की बात हुई थी तो 10 घंटे के जो लेक्चर्स थे उसमें से आई मैनेज टू कंप्लीट 2 of them. एक सोचा था कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसको करूँगा कंप्लीट, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो ये एक पेंडिंग रह गया. एंड ओल्ड एनसीईआरटी भी कितनी कंप्लीट करी है, ओल्ड एनसीईआरटी अभी इतनी हुई है, तो ये एक कैरी ओवर आएगा नेक्स्ट वीक के लिए. 200 पन्ने अभी और है, ये कंप्लीट करना है ओल्ड एनसीईआरटी का. तो और एमसीक्यू सॉल्विंग की बात करें तो पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं. CDS 21, 22 और 23 के सारे पहले वाले. तो या दैट्स द कैरी ओवर फॉर दिस वीक. ओल्ड एनसीईआरटी के 200 पन्ने और एक महिपाल सर का लेक्चर. ऑल्सो अ लिटिल अनाउंसमेंट, दिस वीक इज गोना बी अ लिटिल मेसी, मतलब वीक 2 इज गोइंग टू बी अ लिटिल मेसी. वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड and this one I can't skip. He's more like a family. We have been through a lot together, through every thick and thin. So yeah, I'll be a bit caught up with that. बारात जयपुर जा रही है, 6 नवंबर की शादी है, तो उससे पहले भी जो थोड़ा घर पे काम होता है उसमें भी हाथ बटाना पड़ेगा. तो इस वीक के 2-3 दिन काफ़ी बिजी रहेंगे. प्लस इट इज़ अ प्रॉपर मुस्लिम वेडिंग. So new experiences for me, the rituals, the vibe, all of it feels great in a good way. Honestly, I feel really happy for him. But यार ये कोई उम्र है शादी करने की, बहन छोड़. But ठीक है, that's life. Everyone is moving ahead in their own way. You can't lock yourself away forever for the sake of your own schedule, your own routine. Sometimes you step out, show up for your people, live a little, and it reminds you that there is more to life than your timetable. I've already skipped so many events and occasions before, but not going to miss this one. So technically I've got what 4.5 days, 4.5 दिन के आसपास है मेरे पास इस वीक में. दैट मीन्स कि बैठ के तसल्ली से पढ़ाई कम करूँगा, एक्टिव लर्निंग में ज़्यादा एंगेज रहूँगा. मतलब solving more PYQs, revising, writing essays, sharpening those. तो कुछ कमेंट्स भी थे पिछले वीडियो में जो मैंने नोट कर लिए. पहला था न्यूज़पेपर रीडिंग स्ट्रैटेजी. तो न्यूज़पेपर रीडिंग स्ट्रैटेजी का ये सीन है कि मुझसे पूछा कहता है कि आप इस नोटबुक में आप ये कैसे न्यूज़पेपर से क्या क्या लिखते हो, कैसे कैसे लिखते हो. तो भाई इसका सीन ऐसा है कि पहली बात आपको न्यूज़पेपर में पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. आइडियली 40-45 मिनट लगने चाहिए न्यूज़पेपर रीडिंग में. कभी कभी आर्टिकल बहुत छोटे आते हैं तो टाइम कम भी हो सकता है. जैसे जिस दिन कुछ काम का नहीं आया उस दिन टाइम कम लग सकता है. लेकिन कई बार जैसे फ्राइडे को, थर्सडे को जनरली इंडियन एक्सप्रेस में अच्छे आर्टिकल्स आते हैं तो उनकी लेंथ बढ़ जाती है, रीडिंग टाइम बढ़ जाता है, तो घंटा के आसपास भी खिंच सकता है, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास भी. तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ना है. और वो कैसे पता होगा, वो आपको तब पता चलेगा जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की और सिलेबस की कुछ अच्छी नॉलेज होगी. तो ये है उसकी स्ट्रेटजी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले पेपर 2 को आप देख लें कि ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, स्पेशली रिपोर्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स है ना, कैसे उसमें लिखे गए हैं, क्या पूछा गया उसमें.
तो आप उस डायमेंशन से आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आप उसके वर्दी आर्टिकल्स लिख पाएंगे, उसके वर्दी आप मटेरियल अपनी नोटबुक में नोट कर पाएंगे। दूसरा कौन सा अटेम्प्ट है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करिए चैनल पे, डाउट टू डिसिप्लिन वाली एक वीडियो है, आप उसको देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तीसरा है टैब कौन सा यूज़ करता हूँ मैं, अगर लैपटॉप यूज़ करता हूँ तो कौन सा करता हूँ। भाई सरकारी पेपर है, सरकारी तरीके से ही निकलता है ना, ज़्यादा टेक्नोलॉजी की इसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है खास। मेरे पास भी एक कोई नॉर्मल सा टैब है, कंपनी कौन सी मुझे याद नहीं, देखना पड़ेगा कहाँ रखा है मैंने। तो वो जब तभी ज़रूरत पड़ती है जब आपको PDF रीड करनी हो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना हो या फिर लेक्चर थोड़ी बड़ी स्क्रीन में देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छे सा समझ आता है, दिखता है। तो बस उसी के लिए टैब चाहिए या लैपटॉप चाहिए। कई लोग ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं, आईपैड वाईपैड का सिस्टम रखते हैं, मेरे वो समझ नहीं आता। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको देखा कि वो उसमें स्ट्रगल ही करते रहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता है। और एट द एंड ऑफ द डे सरकारी पेपर है, पेन पेपर पे ही लिखना है, तो बेटर है कि आप हाथ से नोट्स बनाएं और ये वो करें। टेक्नोलॉजी का काम कम है टोटल, तो कोई भी टैब या कोई भी लैपटॉप चलेगा। और एक क्वेश्चन था, हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्गर आवर्स। तो पहला ही वीक है, मैंने ज़्यादा कुछ खास ऐसी पढ़ाई करी नहीं है। जब करूँगा नेक्स्ट वीक से तो मैं आपको बता दूंगा कि लंबे घंटे के लिए कैसे बैठते हैं, ठीक है। ये होगी बात। अब बात करते हैं वीक 2 की। सो टेक्निकली 4 साढ़े 4 दिन के आसपास है मेरे पास ढंग से पढ़ाई करने के, क्योंकि काम में हाथ बटाना पड़ेगा। शादी 6 को है, तो 4 5 6 एंड 7 थोड़ा बिजी रहेंगे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। दिस वीक इज़ मोर अबाउट एक्टिव लर्निंग, तो इस वीक मैं एक्टिव लर्निंग ज़्यादा करूँगा। एक्टिव लर्निंग बोले तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा रहेंगी और ऐसे या फिर राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करूँगा। प्लस रीडिंग के लिए इनिशियल डेज में जब मेरे पास टाइम है तो 200 पन्ने वो NCERT ओल्ड NCERT के, और वो जो पिछले हफ्ते का कैरी ओवर ये था, और साथ में लेक्चर, महिपाल सर का लेक्चर लास्ट वाला, तो ये रहेंगे, है ना। उसके बाद ठीक है, बेसिकली आई स्टडी मोर एक्टिवली दिस वीक। रीडिंग कम होगी बट एक्टिव एंगेजमेंट ज़्यादा रखूँगा। उसके बाद वंस दिस वीक इज़ ओवर, नो मोर एक्सक्यूजेस, नो मोर फेस्टिव ब्रेक्स, इट इज़ गोइंग टू बी फुल फोकस मोड आफ्टर दैट, है ना। तो टारगेट फॉर द वीक इज सेट, फिनिश ओल्ड NCERT, complete that last lecture, solve more questions, मतलब more PYQs, राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करूँगा। ऑल इन ऑल कीप द ब्रेन एक्टिव, कीप द सीट वार्म, लेट्स कीप इट सिंपल, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। तो आप लोग भी, है ना, डोंट लूज ग्रिप ऑन योर टारगेट्स। जब टाइम है, जब पूरे मूड में हो तो खींचो जितना खींच सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं पता कल को तबीयत ख़राब हो जाए या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स आ जाएं जिनमें आपको जाना ही पड़े, तो कुछ कह नहीं सकते। जब तक पढ़ सकते हो अच्छे से ढंग से पढ़ो, वीक को लॉक करो, ठीक है। तो वीक 2 लेट्स कीप मूविंग।